हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। 8th स्टैंडर्ड मैथ, 4th चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स। 8th क्वेश्चन, लास्ट फिगर इट आउट का। इसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेटर्स है जो कि जिसके सभी साइड्स बराबर हैं और एक वन एंगल 90 डिग्री का है। तो बताना है कि ये स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि एक रोम्बस भी है जिसके सभी साइड्स बराबर होती हैं और अपोजिट्स एंगल्स सेम होते हैं। एक एंगल 90 डिग्री का है तो अपोजिट भी 90 डिग्री का हुआ और एडजेसेंट एंगल भी 90 डिग्री हुआ, क्योंकि वन लाइन पे बने एंगल 180 होते हैं, दोनों को प्लस करें तो। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर ही है। आगे उन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन पूछी थी तो वो हमने कर दी है। आगे है 9th क्वेश्चन। इसमें भी एक कोऑर्डिनेटर्स दी हुई है जिसकी की अपोजिट साइड्स तो बराबर हैं। तो फिर उन्होंने कहा है कि ये बताओ कि ये कौन सी कोऑर्डिनेटर्स है। तो जैसे कि हिंट में ये दिया है कि हम जो डायगोनल है उसके थ्रू हम दो ट्रायंगल्स निकालेंगे और उनको कॉन्करेंट प्रूव कर देंगे। तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ABC और ACD। इनमें देखते हैं कि ABCD के बराबर है, वो तो गिवन ही है, और BC भी DA के बराबर है और AC कॉमन है, तो ये कॉन्करेंस हुआ। कॉन्करेंस होने के जरिए फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी 1 और 4, 1 और 2 और 3 और 4 बराबर हुए। फिर बाद में हम देखते हैं कि 1 एंगल 2 के इक्वल टू है, वो तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह 3 और 4 भी अल्टरनेटिव इंटीरियर्स हैं। तो इससे प्रूव होता है कि ये पैरेलल भी हैं, ABCD के पैरेलल है और AD BC के। तो ये एक पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हुआ। अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये कोऑर्डिनेटर दी हुई है और उन्होंने कहा है कि उनका सम 360 है। ये हमें प्रूव करना है, कोऑर्डिनेटर्स का सम 360 है। तो हम ये एक BD को मिला देते हैं जिससे कि दो ट्रायंगल बन जाती हैं और हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स जो हैं उनका प्लस करेंगे। तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल का भी हम करेंगे। फिर 1 और 2 को हम प्लस कर देते हैं, तो फिर दोनों का सम 360 हो जाएगा। पर बाद में हम देखते हैं, जैसे यहाँ है कि 1 एंगल और 2 और 6 D के बराबर है और 3 और 5 एंगल B के बराबर है, तो उनकी पोजीशन रख देते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि सभी के सभी एंगल्स जो हैं, चारों एंगल्स 360 के बराबर हैं। यही उन्होंने हमें प्रूव करना था कि कोऑर्डिनेटर्स का सम 360 होता है। आगे ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि बतानी है कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहले स्टेटमेंट्स फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने कहा कोऑर्डिनेटर्स होती है जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो वो स्क्वायर है। वो एक रेक्टेंगल भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर ही हो। अगले में है कोऑर्डिनेटर है हैविंग 3 राइट एंगल्स है, तो ये क्या मस्ट भी रेक्टेंगल होगी? यस। जब 3 राइट एंगल्स है तो 4th एंगल भी राइट एंगल ही होगा, और जो रेक्टेंगल की क्वालिटी है। आगे है कि एक कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या वो एक पैरेललोग्राम होगा? ट्रू। ये स्टेटमेंट्स ट्रू है। अगले स्टेटमेंट्स में है कि कोऑर्डिनेटर्स हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी ए रोम्बस। फॉल्स। ये स्क्वायर भी हो सकती है, काइट्स भी हो सकती है, और कुछ अदर कोऑर्डिनेटर्स भी है जो कि परपेंडिकुलर होती हैं, जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए ये फॉल्स है। आगे उन्होंने पूछा है कि ए कोऑर्डिनेटर इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम।
तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू है। अगली स्टेटमेंट्स हैं कि ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज ए रेक्टेंगल। यस, रेक्टेंगल भी हो सकती है और ये स्क्वायर भी हो सकती है। आगे है आइसोस्केलेस ट्रैपीजियम आर पैरेललोग्राम। ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।